नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डायरी। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। कैसे बदल रहे हैं विश्व के घटनाक्रम, कहां हुई कोई अनोखी घटना और क्या रही विदेशी बाजारों की चाल, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इंटरनेशनल डायरी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मिस्र में देश का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वहां दूसरे दौर का मतदान अगले महीने कराया जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिकतम वोट हासिल कर अगले चरण के चुनाव के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया है। साथ ही ब्रदरहुड पार्टी ने सभी पार्टियों से आग्रह किया कि वो इस चुनाव में उनके उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी का समर्थन करें। दूसरे दौर के इस मतदान में मोहम्मद मुर्सी का मुकाबला हुस्नी मुबारक शासन के अंतिम प्रधानमंत्री अहमद शरीफ से होगा। इस चुनाव में दूसरे स्थान के लिए वामपंथी झुकाव के उम्मीदवार हमदीन सबाही और पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शफीक मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे अगले सप्ताह घोषित किए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो के बयान से खलबली मची हुई है। बिलावल ने कहा कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जिम्मेदार हैं। ये बातें बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। साथ ही बिलावल ने यह भी कहा कि बेनजीर की सुरक्षा घटा दी गई थी और मुशर्रफ को न सिर्फ उनकी मां को दिए जाने वाले धमकियों के बारे में पता था, बल्कि उन्होंने खुद बेनजीर को धमकी देकर कहा था कि उनकी सुरक्षा दोनों के संबंधों पर निर्भर करेगी। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने दोहरी नागरिकता के मामले पर एक सांसद को निलंबित कर दिया। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक नेशनल असेंबली के सदस्य फरनाज इस्पहानी के पास पाकिस्तानी नागरिकता के अलावा अमेरिका की नागरिकता भी है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी की पत्नी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुई हैं और मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए फरनाज को असेंबली से निलंबित कर दिया। और बात करते हैं ईरान की। ईरान 5 परमाणु बम बना सकता है। जी हां, अमेरिकी सुरक्षा संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले 5 सालों में इतने यूरेनियम का उत्पादन कर लिया है जिससे कम से कम 5 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हों। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजदीकी नजर रखने वाले इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की तरफ से जारी एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। हालांकि ईरान इस तरह की किसी भी अटकलों को सिरे से नकारते हुए कहता है कि वो शांतिपूर्ण मकसदों के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और उसे इसका पूरा हक है। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु मुद्दे पर पिछले 1 दशक से जारी विवाद को निपटाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अगले महीने रूस की राजधानी मॉस्को में फिर से बैठक होनी है। और उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और अंतर्राष्ट्रीय दूत कोफी अन्नान ने सीरिया के हाउला में हुए जनसंहार की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन में भी इस नरसंहार की निंदा की है। बान की मून और कोफी अन्नान ने सीरिया सरकार से मांग की है कि हत्याएं तत्काल रोकी जाएं। ब्रिटेन ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। आपको बता दें कि हावड़ा में हुए सेना की गोलीबारी में बच्चों समेत 90 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये हिंसा ऐसे वक्त भड़की जब सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र अरब लीग के दूत कोफी अन्नान का दौरा पूरा होने वाला है। उनकी मध्यस्थता में पिछले महीने देश में युद्ध विराम हुआ था। Situation remains highly precarious. Despite the government's agreement to cease all violence, we still see deeply troubling evidence that it continues. The past few days in particular has brought reports of renewed and escalating violence, including the shelling of civilian areas, grave abuses by government forces, and attacks by armed groups.
और उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व संस्था की मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्ले को सर्वसम्मति से फिर से इस पद पर 2 साल के लिए कार्यकाल सौंप दिया है। शत्रुतापूर्ण रवैये को लेकर सीरिया की शिकायत के बावजूद पिल्ले एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख बन गई हैं। कुल 193 देशों की महासभा ने कल बिना मतदान के पिल्ले के नए कार्यकाल का ऐलान किया। इस दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा था कि वो पिल्ले को इस रसूखदार पद पर बनाए रखना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पूर्व वरिष्ठ जज पिल्ले बान की टीम की अहम सदस्य बन गई हैं। खासकर पिछले 2 सालों में उनकी हैसियत में इजाफा हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सीरिया जैसे अरब देशों पर दबाव बनाने की मांग की है, जहां बदलाव की बयार चल रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के आदेश के बाद सीरिया के सरकारी बलों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बारे में एक स्वतंत्र जांच समिति ने नई रिपोर्ट जारी की है। इसके बाद ही पिल्ले ने एक तरह से विश्वास मत हासिल किया। और बात कर लेते हैं यूक्रेनी संसद में हुए हंगामे की। एक प्रस्ताव पर विचार करते वक्त यूक्रेन की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई हो गई। प्रस्ताव देश में रूसी भाषा का इस्तेमाल बढ़ाने के बारे में था। झगड़ा मतदान से पहले शुरू हुआ, जब विपक्षी सांसदों ने संसद में सत्ता पक्ष की पार्टी ऑफ रीजन से हाथापाई शुरू कर दी। परेशान सदन अध्यक्ष व्लादिमीर लित्विन ने तत्काल सत्र को समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूक्रेन और रूस का ऐतिहासिक नाता रहा है और यूक्रेन की 30 से 50% आबादी रूसी भाषा बोलती है। संविधान में यूक्रेनियन को राजभाषा का दर्जा हासिल है, जबकि रशियन भाषा को भी सिविल संस्थानों में आधिकारिक रूप से शामिल किए जाने की मांग पर दोनों पक्षों में यह हाथापाई हुई। राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने 2010 में चुनाव से पहले रूसी भाषा को अन्य आधिकारिक भाषा बनाने का वायदा भी किया था। और मौसम का मिजाज जब बदलता है तब शहर की सूरत और रंग तक बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इराक में। इराक के बगदाद में बवंडर की चपेट में आकर सारा शहर नारंगी रंग में तब्दील हो गया। ये बवंडर इतना तेज था कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। धूल भरी आंधी चलने से सांस के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां पर आया एक धूल भरी आंधी का तूफान, जहां पर पूरी तरीके से एक नारंगी रंग की चादर बन गई। और इसमें तमाम जो लोग हताहत हुए, जो इससे प्रभावित हुए, उन मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और भारत की अपील को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका ने कैरी आभा शेफर्ड को अपने देश से निकाल दिया है। भारतीय मूल की कैरी पिछले 30 सालों से अमेरिका में रह रही थी और उनको 30 साल पहले अमेरिका की एक औरत ने कोलकाता से गोद लिया था, जब वो महज 3 महीने की थी। भारत ने इस मामले को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ देखने की अपील की थी। हालांकि अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा कि आप्रवासी कानून को देखते हुए उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट विभाग ने बताया कि साल 2004 में कैरी को एक मामले में सजा सुनाई गई थी और उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और फेसबुक के आईपीओ के तौर पर बाजार में कदम रखने के कुछ ही दिनों बाद लोगों को वहां से गड़बड़ी की बू आने लगी है। कुछ शेयर होल्डरों ने इस बात की शिकायत की है कि फेसबुक के फाउंडर और उनके कुछ करीबियों ने मार्केट में शेयर लिस्ट होते ही उन्हें कैश करा लिया। इस तरीके से फेसबुक के फाउंडर और सबसे बड़े शेयर होल्डर मार्क ज़करबर्ग ने अपने लगभग 3 करोड़ शेयर कैश करा लिए। ज़करबर्ग ने अपने $113 करोड़ के शेयर लिस्टेड होते ही कैश करा लिए। फेसबुक के शेयर मार्केट में खुलने के कुछ ही दिन बाद औंधे मुंह भी उनके शेयर गिर पड़े, जिससे लाखों शेयर होल्डरों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान की सरकारी टीवी पीटीवी पर कार्यक्रम होस्ट करने वाले तरनजीत सिंह अल्पसंख्यकों में से पहले व्यक्ति हैं जो मीडिया की एक शख्सियत बन गए हैं। पीटीवी पर वॉइस ऑफ यूथ के नाम से चलने वाले इस कार्यक्रम को तरनजीत पिछले 3 सालों से होस्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी युवाओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। तरनजीत प्राथमिक शिक्षा पेशावर से हासिल करने के बाद लाहौर से अकाउंटेंसी में उन्होंने डिग्री हासिल की। उन्होंने पढ़ाई तो बैंकिंग में की, लेकिन बैंकर बनने के बजाय मीडिया में उन्होंने कदम रख दिया ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को बुलंद कर सकें। तरनजीत के मुताबिक पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को हमेशा से ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है और अगर पाकिस्तानी सरकार और उसे
संबंधित संस्थान अल्पसंख्यकों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो वो दुनिया में देश की बेहतर छवि पेश कर सकते हैं। और जर्मनी में 42,000 साल पुरानी बांसुरियां मिली हैं। जी हां, जर्मनी के वैज्ञानिकों को पक्षियों की हड्डियों से बनी कुछ बांसुरियां मिली हैं। इससे ये संकेत मिलते हैं कि उस काल में यूरोप में मनुष्य का वास रहा होगा और वो संगीत में काफी रुचि रखता होगा। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाया कि ये बांसुरियां 42,000 से 43,000 साल पुरानी है और इसका मतलब ये है कि बांसुरी सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। और आपको दिखाते हैं न्यू जर्सी के कैडमन की एक अनोखी घटना। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग हाउस में आए एक दंपति ने अपना बच्चा मजाक में वॉशिंग मशीन में डाल दिया, लेकिन तभी अचानक मशीन चल गई और बच्चा तेजी से घूमने लगा। और इससे घबराए दंपति ने मशीन रोकने के सारे प्रयास कर डाले, लेकिन मशीन रुकी नहीं। और अचानक आई इस मुसीबत में फंसे दंपति की मदद के लिए आखिरकार वहां मौजूद कर्मचारी आया तो उसकी मदद से इस बच्चे को निकाला जा सका। और बात अमेरिकी बाजारों की। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन अमेरिकी बाजार 0.5% तक की गिरावट पर बंद हुए। यूरोजोन में जारी दिक्कतों की चिंता से अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 75 अंक की गिरावट के साथ 12,455 पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स 3 अंक की कमजोरी के साथ 1,318 पर बंद हुआ। इसके अलावा नैस्डैक 2 अंक टूटकर 2,873.50 के स्तर तक ही पहुंचा। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका दुनिया का सबसे कर्जदार देश है। इसकी कुल GDP का 94% कर्ज है। अमेरिका का कर्ज खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है और अमेरिका पर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है। और वक्त है आपको एक मैग्नेट मैजिक दिखाने का, तो देखिए मैजिक ऑफ द डे। फिलहाल इंटरनेशनल डायरी में बस इतना ही, लेकिन तमाम लाइव अपडेट्स के लिए आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है।